बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फेस ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफार्म से मैं हूं मियां मोहम्मद अशफाक। दोस्तों, भारत को इबरतनाक शिकस्त का सामना है। भारतीय फ़ौज ने हथियार डाल दिए हैं। भारतीय फ़ौज ने हथियार क्यों डाले हैं, कौन है जो भारतीय फ़ौज के इस हथियार डालने पर आवाज़ बुलंद कर रहा है। दूसरी तरफ चाइना ने मज़ीद इलाकों को भी फ़तह कर लिया है। वो इलाके कौन से हैं और कितने हज़ार मुरबा किलोमीटर पर चाइना ने कब्ज़ा किया है, ये हम आपको बताएंगे। और साथ हम आपको बताएंगे कि चाइना ने बड़े पैमाने पर अपनी फ़ौज की मूवमेंट शुरू कर दी है। उस मूवमेंट की कुछ वीडियोस भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि LOC पर पाकिस्तानी जंगी जहाज़ भी भारत को आंखें दिखाना शुरू कर चुके हैं। इस तमाम सिचुएशन में पाकिस्तानी मीडिया क्यों खामोश है, क्या किरदार होना चाहिए था और क्या किरदार है, यही हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, बेल आइकन को क्लिक करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। दोस्तों, अब तक तो हमें ये इतलात मौसूल हो रही थी कि शायद चाइना ने 60 मुरबा किलोमीटर पर कब्ज़ा कर लिया है और कुछ पोस्टें हैं जिनको अपने कब्ज़े में लेकर वहाँ पर अपने फ़ौजी तैनात कर दिए हैं। लेकिन कल जो उनके जो डिविजनल कमांडर्स हैं उनके दरमियान कल जो मीटिंग हुई, 6 तारीख को गालबन मीटिंग हुई, और उस मीटिंग के बाद जो ख़बरें बाहर निकल रही हैं उन ख़बरों से इत्तलात ये मौसूल हो रही हैं कि चाइना ने 38,000 मुरबा किलोमीटर पर कब्ज़ा कर लिया है। और चाइना क्लेम ये करता है कि लद्दाख के इलाके में भारत के कब्ज़े में 90,000 मुरबा किलोमीटर ऐसा इलाका है जो चाइना का है। यानी 38,000 पर चाइना पहले कब्ज़ा कर चुका है और मज़ीद उसका ख़्याल ये है कि वो 90,000 मुरबा किलोमीटर का इलाका अपने ज़ेरे कंट्रोल करेगा और उसके बाद भारत और चाइना के दरमियान जो ज़मीनी तनाज़ा है वो ख़त्म होगा। यानी आप यूँ समझ लें, अगर इसको इस अंदाज से देखें कि ये वो तमाम इलाका है जो अगर भारत के पास हो तो किसी भी वक्त भारत CPEC पर कोई कार्रवाई कर सकता है। तो ये सिचुएशन ऐसी है कि अब चाइना की तरफ से यूँ समझ लें कि ख़ुद वो अग्रेसिव आ गए हैं और बुरे तरीके से भारत को जलील और ख्वार करके रख दिया है। और ये बड़े पैमाने पर भारतीय शिकस्त है। और का जो मुज़ाकरात हुए वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि उन मुज़ाकरात में पहले तो 3 घंटे उनके लेफ्टिनेंट जनरल को इंतज़ार करवाया गया। दूसरा, उनकी मद्दे मुकाबले जो मुज़ाकरात के लिए आए थे वो मेजर जनरल आए थे। तो बहुत से छोटे छोटे ऐसे पैगामात चाइना ने भारत को दिए जिनसे चाइना को अपनी पोजीशन और अपनी जो ताकत है वो दिखाने का मौका मिला। और दूसरी तरफ भारत को उसकी असल औकात में लाने के लिए जो चाइना कर सकता था वो चाइना ने किया। अब आते हैं इस बात की तरफ कि चीन ने जो अपनी फ़ौजी नकलो हरकत शुरू की है वो किस तरह से की है। ये कुछ वीडियोस हैं जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि चाइना ने बड़े पैमाने पर लद्दाख के इलाके में ये फ़ौजी नकलो हरकत शुरू कर दी है। और इसमें आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर फ़ौज की मूवमेंट है। इस बात से तो पहले ही दुनिया हैरान है कि इतने बड़े पैमाने पर सूबा ख्वाबी से चाइना ने शमाल मशरक़ की तरफ इतनी बड़ी तादाद में अपने पैराट्रूपर्स, अपनी जंगी तोपें, टैंक और दीगर जो जंगी साजो सामान है वो मुंतकिल किया था। तो इस पर तो पहले ही दुनिया हैरान थी कि इतनी स्पीड के साथ चाइना आगे बढ़ रहा है। और अब ये नई नकलो हरकत जो मुसलसल जारी है। और यहाँ ये भी आपको बता दूं कि ये भी अब चीज़ें सामने आ रही हैं कि चाइना ने अपने ज़ेरे कंट्रोल इलाके में बड़े मजबूत बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। बेशुमार जगहों पर बंकर्स बन चुके हैं और उन बंकर्स में चाइनीज़ अपनी पोजीशनें ले चुके हैं। बड़ा असलहा चाइना ने वहाँ पर मुंतकिल कर दिया है। अब तक तो उस इलाके में गोली नहीं चली, लेकिन जैसे जैसे भारत पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इस बात का इम्कान बन रहा है कि किसी भी वक्त उस इलाके में गोली चल सकती है। और वो मायदा जो चाइना और भारत के दरमियान है कि यहाँ पर कशीदगी को कम करने के लिए बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, शायद वो मायदा भी टूट जाए। अब आते हैं इस तरफ कि किसने एतराफ़ किया है कि भारत ने हथियार डाल दिए हैं। ये भारत के साबिक कर्नल हैं अजय शुक्ला, जिनकी तरफ से ट्वीट किया गया है कि आप अपनी
फ़ौज के ज़रिए, अपनी ताकत के ज़रिए मीडिया को तो इस बात से रोक सकते हैं कि आप बात ना करें, लेकिन सोशल मीडिया का क्या करेंगे जहां पर हम आपसे सवाल ये कर रहे हैं कि 38,000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके पर चाइना काबिज़ हो चुका है और वहां आपने हथियार डाल दिए हैं, और हथियार डालने के बाद अब आप उस बात को छुपा भी रहे हैं और अपनी इस शिकस्त को फ़तह में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। दीगर तजिया निगार भी भारतीय हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं कि हमें असल हक़ाइक़ बताए जाएं, और दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें भी भारत के ऊपर शदीद दबाव डाल रही हैं। तो इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं तो भारत को अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और ज़ाहिर है अमेरिका भी ये चाहता है कि CPEC को मुतासिर करने के लिए इन इलाकों के अंदर कोई महदूद या बड़ी जंग ज़रूर हो जाए। ये भी तजिया निगार ये बता रहे हैं कि इस सिचुएशन में ख़दशा ये है कि चाइना के साथ तो भारत लड़ नहीं पा रहा, लेकिन क्या पाकिस्तान के साथ कोई महदूद या बड़ी जंग का ख़तरा मोल ले सकता है। इसी वजह से अब तक भारत की तरफ से मई से लेकर अब तक गालिबन 8 से ज़ायद जो ड्रोन हैं, जासूसी ड्रोन, वो भिजवाए गए थे जिन्हें पाकिस्तानी आर्मी ने गिरा दिया था। अब ड्रोन गिराने के बाद पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से भी अपने जो जंगी जहाज़ हैं वो LOC के इलाके में उड़ाए जा रहे हैं, और ना सिर्फ LOC के इलाके में उड़ाए जा रहे हैं बल्कि हमारे जंगी जहाज़ मकबूजा कश्मीर के इलाकों से भी घूम कर वापस आ रहे हैं। और पाकिस्तान भी भारत को आंखें दिखा रहा है, और इस सिचुएशन में हमें लग ये रहा है कि आने वाले दिनों में जो हालात बन रहे हैं वो शदीद भारत के लिए मुश्किलात का सबब हो सकते हैं। लेकिन ये जो भारत के लिए मुश्किलात हैं, इन मुश्किलात पर पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से ना कोई बड़ी स्टोरीज़ बन रही हैं, ना लम्हा बलम्हा उसको जो बताया जा रहा है। भारतीय मीडिया पर तो पाबंदी लगा दी, भारतीय एक जो कर्नल हैं उनकी एडवाइजरी के बाद कि जी आप इस पर बात नहीं कर सकते, रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को किसने रोका है कि वो इतनी बड़ी भारत की शिकस्त पर बात ना करे, उसको रिपोर्ट ना करे, उस पर टीज़र ना बने, उन पर मीम ना बने, उन पर जो बड़े बड़े पैकेजेस हो बन के चल सकते हैं वो ना हो, और टॉक शोज़ में ये ज़ेरे बहस ना लाया जाए। वो सब कुछ नहीं हो रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मुझे तो यही समझ आती है कि शायद हमारे मीडिया में भी जो वो लोग जो पोजीशन में बैठे हुए हैं, बिलखसूस मालकान, उनकी पॉलिसियाँ भारत है ही नहीं। वो हर वक्त एक ही पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं कि वो साबित कर सकें कि आज भी आसिफ अली जरदारी ताकत रखते हैं, पब्लिक के अंदर मकबूल हैं, आज भी मुस्लिम लीग नवाज़ अपनी एक पोजीशन रखती है। तो बेतुके और बेमानी से प्रोग्राम भी चल रहे हैं, मौज़ूआत बड़े अजीबोगरीब हैं जिन्हें सुनने और देखने के बाद लगता ये है कि शायद इन्हें इस बात से गर्ज ही नहीं है कि हमारे हमसाये के अंदर क्या हो रहा है। और ये दो बड़ी ताकतें जो एटमी पावर भी हैं आपस में एक दूसरे के सामने हैं, फ़ौजें लगी हुई हैं, लेकिन हमारे मीडिया के जो बड़े बड़े एंकर्स हैं यूट्यूब पर तो ये बात कर रहे हैं, वो भी चंद एक बात कर रहे हैं जिनमें साबिर शाकर है, इमरान खान है, मुबशर लुकमान है, बाकी तारिक मतीन है। लेकिन बाकी मैं देख रहा हूँ कि कोई इतनी ज़्यादा बात इन मौज़ूआत पर नहीं कर रहा, अपने लोगों को एजुकेट नहीं कर रहे कि चाइना के और भारत के दरमियान क्या तनाज़ा है, पाकिस्तान के उस इलाके में क्या स्टेक्स हैं। ये कोई एजुकेट नहीं कर रहा अपनी आवाम को कि वो बता सके कि यहाँ पर सूरत हाल असल में है क्या। हमें बस यही बताया जा रहा है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है और वो इंतकाम कौम से लिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जैसे पाकिस्तानी हुकूमतें पहले भारत के आगे सर तस्लीम खम कर चुकी थीं, उनकी बर्तरी को मान चुकी थीं, उसी तरह शायद हमारा मीडिया भी भारतीय बर्तरी को तस्लीम कर चुका है और ज़रूरत महसूस नहीं करता कि भारतीय शिकस्त के इस पहलू को उजागर किया जाए जो पहलू भारतीय मीडिया छुपा रहा है। जो भारत छुपाना चाहता है वो हम क्यों नहीं दिखा रहे। जब हमारे इस मुल्क के अंदर PTTP ने
जब हमारे इस मुल्क के, जब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी अरूज पर थी तो भारतीय मीडिया की जो रिपोर्टिंग थी वो देखने से ताल्लुक़ रखती थी और देखने के बाद आपको अज़ियत होती थी कि वो इस तरह बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं, पाकिस्तानी साख्त को इस तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि जैसे हम कोई बड़ी गई गुजरी कौम है। लेकिन आज जब भारत घुटने टेक चुका है, सर बसजूद है चाइना के आगे कि खुदा के लिए हमें को बाइज़्ज़त रास्ता दे दो, हमारा मीडिया मुकम्मल तौर पर ख़ामोश है। क्यों ख़ामोश है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि हमने आवाज़ उठाई है, बाकी लोग भी इस पर आवाज़ उठाएंगे और बिलाखिर सोशल मीडिया से ये चलने वाली बात, सोशल मीडिया से ये उठने वाली आवाज़ हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी पहुंचेगी और इंशाल्लाह भारत का वो असल चेहरा जो भारत इस वक्त छुपा रहा है, वो असल हालात जो भारत दुनिया को नहीं दिखाना चाहता, हमारा मीडिया दिखाएगा और एजुकेट करेगा कि असल में लद्दाख के अंदर पाकिस्तानी इलाके कौन से हैं, चाइना कौन से क्लेम करता है और पाकिस्तान के पास कौन से इलाके हैं, चाइना के पास कौन से इलाके हैं, भारत किन पर काबिज़ है। इन तमाम चीज़ों के मुतालिक ज़रूर हमारा मीडिया भी आगाह करेगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप ऐसी वीडियोस को, ऐसी पोस्टों को शेयर करें जिसमें मीडिया पर दबाव बनाया जा सके कि खुदा के लिए पाकिस्तानी होने का और पाकिस्तानियत का हक अदा करें। दोस्तों, आप मौजूदा सूरत हाल के मुतालिक क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफिलों और अपनी दुआ में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।